हेलो जी, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार बता देंगे, वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर है क्या बेटा? एक बार बता देंगे। थैंक यू सो मच। मेरी तरह है तो इतने अच्छे हो तुम यार। चलिए, तो हमने आज डे 3 स्टार्ट करना है। मैंने आपको बेसिक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में काफ़ी कुछ बताया। मैंने आपको रूल्स बताए, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड 20 क्वेश्चंस कराए, और मैंने आपको बताया था ये 4 पोर्शन में डिवाइड है हमारा। एक है ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, एक है सब्स्टिट्यूशन, एक है बाय पार्ट्स, एक है पार्शियल फ्रैक्शन, और 11 टाइप के क्वेश्चन। मेरी कॉपी में ही 100 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 क्वेश्चन तो मैंने करवाई दिए हैं अब तक। पूरा इंडेफिनिट कराते कराते 100 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे, और 70 क्वेश्चन का असाइनमेंट मैंने दे दिया है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशन की डीपीपीज मैंने सारी डाल दी हैं। उन सारे क्वेश्चन को करना, और सॉल्यूशंस भी मैं इस क्लास के बाद डाल दूंगा। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री के हिंट्स एंड सॉल्यूशन दिए थे, वैसे इसके। तो टोटल हो गए 170 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन तो मेरी कॉपी में ही होंगे, और 70 क्वेश्चन के आसपास आपको मेरे डीपीपीज मिल जाएंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की छोटी डीपीपी दी है आपको, एक कहोगे तो और आपको अच्छी सी सुंदर सी बना के दे दूंगा, लेकिन मेरे को लगता है मोर देन इनफ है, क्योंकि कॉपी के क्वेश्चन से ही आपको सारा पीवाईक्यूज बना पाओगे। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखना है, और फिर हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, और 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन टाइप्स भी हम बढ़ाएंगे आगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूं आज की क्लास में। सबसे पहले बहुत ही अच्छी बात है, कोई भी फंक्शन अगर है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो आप इसके इंटीग्रेशन में ज़्यादा परेशान नहीं रहेंगे। आप लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी लिख देंगे। लिख लेंगे पहले इसको, नोट दिस डाउन। जल्दी से नोट करेंगे इसको। अगर किसी भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर लिखेंगे बेटा। जैसे एग्जांपल 1/x की बात करूं, इसका अगर इंटीग्रेशन में आपसे पूछूं, वैसे तो 1/x का इंटीग्रेशन स्कूल लेवल पे याद करवाया जाता है। कितना होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। लेकिन आपको ऐसे सोचना है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो आप डायरेक्ट इस फंडे को यूज करेंगे, और ये फंडा कैसे बना ये सब्स्टिट्यूशन से सिखा दूंगा मैं आपको। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर में है तो आप लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर ठोक देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके अंदर क्या है, यहां पे इसका डेरिवेटिव ऊपर है नहीं है, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, कोई बात नहीं, अब बना लीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से डिवाइड करिए। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल गया आपको, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। एक्स स्क्र 3x² अपॉन में x³ प्लस ए। x³ प्लस ए का डेरिवेटिव क्या है, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, 3x² ऊपर है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने cot x का इंटीग्रेशन पढ़ा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, रट्टा मारा। नो नीड टू मार रट्टा। इसका डेरिवेटिव ऊपर है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। आपने tan x का इंटीग्रेशन पढ़ा, लॉग ऑफ sec x कैसे आया देखें, इस फंडे से sin x बाय cos x लिख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस से बाहर करते हैं तो इसका डेरिवेटिव अब ऊपर है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला। तो लॉग के आगे नेगेटिव अगर हटाना है तो आपने बचपन में पढ़ा होगा सन 55 में कि लॉग a बाई बी अगर है, इसको मेरे बच्चे माइनस लॉग b बाई लिखने में कोई बुराई वाली बात नहीं होती है, नो बुराई इन इट।
अगर मैं इसमें से माइनस को हटा दूंगा तो ये 1/cos x हो जाएगा, और 1/cos x जो है दैट इज दिस। sec x का इंटीग्रेशन जो है दैट इज log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x। कैसे आया देखें, हाउ लिखें। आप क्या एक बात बताओ, sec x को sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो? कैन यू डू दिस? हाँ जी सर, कर सकता हूँ। तो आप मुझे बताइए sec x प्लस tan x का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर है कि नहीं? sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec x का होगा sec x tan x, और tan x का होगा sec square x। ऊपर sec x कॉमन आ गया, क्या बच गया? tan x प्लस sec x। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ मॉड ऑफ sec x आ गया। सिमिलरली उसके बाद साइन कॉस में कन्वर्ट करके दुश्मन फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको दूसरा रूप दे सकते हो, log ऑफ tan π/4 प्लस x/2 जो मैंने लिखवाया था। इसी तरह से cos x का इंटीग्रेशन भी मेरे बच्चे तूने डायरेक्ट निपटा रखा है, log ऑफ मॉड ऑफ cos x माइनस cot x। कैसे आया समझे? यस सर समझते, क्यों नहीं समझेंगे। इसको आप cos x माइनस cot x से मेरे बच्चे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ध्यान से देखेंगे तो समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स में बताएं, फिर मैं पिछले वाला नोट करवा देता हूं अगर आपने नोट नहीं किया है तो, बिकॉज एवरीथिंग मस्ट बी नोटेड डाउन, एवरीथिंग मस्ट बी नोटेड डाउन। एक्स क्यूब प्लस ए में क्यूब नहीं आएगा, मैंने क्यूब लिखा है ना शायद ऊपर। एक्स क्यूब प्लस ए का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर नहीं होगा, है ना? होगा ना? तो 3 नहीं आएगा। सही कह रहे अब्दुल, वही तुम लोगों का अटेंशन कितना है इसको जानने के लिए मैंने जानबूझ के 3 लगाया, और मुझे पता चला कि अटेंशन बहुत वीक है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तुम लोग कहाँ ध्यान है तुम्हारा, मुझे पता चल रहा है। तुम लोग मुझे लगता है क्लास को ऑन करके कहीं घूमने फिरने निकल जाते हो दोस्तों के साथ, है ना, कहीं इधर उधर। बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैंने जानबूझ के यहाँ लगाया था कि चैट बॉक्स को ऑन करने के बाद देखते हैं किसका अटेंशन है। नमस्ते भाई, नमस्ते। रोम रोम। नोट कर लियो? कर लियो? कर लियो? ठीक है मेरे भैया, कर लियो। टॉपिक डालेंगे सब्स्टिट्यूशन। याद रखिए सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसी इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, एक ऐसा रूल है जिससे बहुत सारे आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके आसान हो जाएंगे, जिससे जिसमें हर जगह पे कोई भी मैं अगर टाइप पढ़ाऊंगा आपको उसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगी लगेगी। सबसे पहले मैं इसके जनरल तरीके से समझाना चाहता हूँ कि मान लो एक फंक्शन है जिसकी पावर कुछ भी है, उसका डेरिवेटिव साथ में है। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में चमक रहा हो या चमक रहा हो कुछ हद तक और उसको बना पाए तो सब्स्टिट्यूशन लगानी है। बेटा बोर्ड पे ध्यान दो। हाँ बिल्कुल सही किया बेटा, बोर्ड्स पे ध्यान दो बेटा। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मिल रहा है dx के साथ, तो इसका मतलब है बल्ले बल्ले है। क्या है? बल्ले बल्ले है, मतलब ये क्वेश्चन एकदम फुद्दू क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, आपको fx को t मान लेना है, मतलब एक नया वेरिएबल इन्वॉल्व करना है। आप उसको t ले लीजिए और इसको डिफ्रेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो f डैश x हो जाएगा, और t को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? dt बाई डी एक्स।
आप टी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, टी के रिस्पेक्ट में करते तो ये dx बाई dt हो जाता, ये 1 हो जाता, फिर dx को यहाँ ले जाइए। आप किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरी सजेशन ये है आप इस स्टेप को खा जाइए, खाओ, इस स्टेप को खा जाओ। तो जिसको भी टी लो उसको डिफरेंशिएट करो, dx लगाओ और इक्वल टू में dt, फिर इसको ढूंढो, इसको सर्च करना है, इसको सर्च करना है, इसके अंदर सर्च करो, मिल गया। कितना हो गया ये dt, और fx कितना है t, तो t की पावर n, t की पावर n कितना होगा, t की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है fx। तो यहां से हमें सीखने को मिलता है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर साथ में है तो उसको t लेके काम बनाओ। लेकिन यहां से एक और चीज भी सीखने को मिलती है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में है तो तू सीधा उसकी पावर में 1 ऐड कर दे, नीचे भी वही लिख दे प्लस सी, बीच का तामझाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हर क्वेश्चन ही आपको ऐसा मिलेगा, आपको टी लेट करके करना पड़ेगा। लेकिन कई जगहों पे मेरे बच्चे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मान लो मैंने बोला साइन की पावर 11x इंटू कॉस एक्स, साइन की पावर 11x इंटू कॉस एक्स, तो सीधा सीधा इसमें दिख रहा है कि साइन एक्स को टी मानना है, लेकिन इसका डेरिवेटिव अगर साथ में पड़ा हुआ है तो टी मान के भी अपने वक्त को बचाना है, नहीं मान के, मतलब सीधा 12x बाय 12। तो आपने ये तो सीखा कि सब्स्टिट्यूशन कब लगानी है, सब्स्टिट्यूशन तब लगानी है जब उसका डेरिवेटिव आसपास चमक रहा हो। लेकिन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आई कि आपने, आपके पास अगर कोई फंक्शन है इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा है तो सीधा उस फंक्शन की पावर रेज कर दो बाय 1 और सेम लिख दो नीचे, जैसे tan 11x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx, तो सीधा सीधा पावर बढ़ा दो, tan की पावर 12x बाय 12 प्लस सी, मान लो मैंने बोला ln क्यूब साइन एक्स इंटू कॉट एक्स, आप इस पावर को छोड़ दो, ln साइन एक्स का डेरिवेटिव मुझे बताओ। ln साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है डेट इज कॉट एक्स, मानते हो कि नहीं? ln साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉट एक्स ही हो गया ना, डेरिवेटिव साथ में है, तो ln साइन एक्स का डेरिवेटिव साथ में है कॉट एक्स, तो ln की पावर 4 साइन एक्स अपॉन में 4, बता दूंगा बेटा पंकज, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप कर देगा एक बार, मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, हम कर देंगे। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में चिपका हुआ है तब तो कोई बुराई नहीं है, आराम से हो जाएगा, लेकिन हर बार थोड़ी ना होगा ऐसा, हर बार नहीं होगा ना, तो आपको टी लेके काम को बनाना है। किस किस को क्लियर है उठाइए, ये नोट करिए बेटा, प्लीज नोट डाउन जल्दी से। छोटा सा है, किसका छोटा सा है, पंकज का क्वेश्चन? ठीक है बेटा, अभी देखता हूँ, तूने भेजा है? ठीक है, हो जाए एक एक क्वेश्चन।
मैं आपको ना 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हाँ बेटा करवाएंगे, पहले ही तो कर ले, ना करवाएं, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, आंसर देने हैं। चलिए 10 क्वेश्चन करके दिखाओ, तब मानूंगा तुम्हें समझ आ रही है सब्स्टिट्यूशन। देखो पावर, बेस, रूट के अंदर, एंगल के अंदर, इन्हीं को जनरली टी लिया जाता है। ज्यादातर आपका ध्यान पावर्स पे, एंगल्स पे और रूट के अंदर वाली टर्म्स पे, मतलब बेस पे ही होना चाहिए। ज्यादातर केसेस में उन्हीं को टी लिया जाता है। हाँ जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं है बेटा, इंटीजर पे कॉन्टिन्यूस होता नहीं है, मॉड है। मॉड है ग्रेटेशन फंक्शन है, मॉडुलस सारी जगह पे कॉन्टिन्यूस होता है बेटा, उसमें पूछना है क्यों। ऑल रियल पे कॉन्टिन्यूस है, मॉड एक्स माइनस 3 बेटा ऑल रियल पे कॉन्टिन्यूस होता है। डायग्राम नहीं बनाना आता, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन तुमने कराई थी, मॉडुलस ग्राफ नहीं आता जो हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है। कहीं ब्रेक दिख रहा है तुझे? व्हाट्सएप कर देना बेटा, मैं कर देता हूँ पंकज। बैक स्लाइड चाहिए, नोट करो बेटा। मैथमेटिकल सॉल्यूशन बता दूंगा, अभी बता दूंगा बेटा, अभी बताता हूँ मुझे। आइए पहले अभी कराता हूँ बेटा। रूट एक्स चीख चीख के कह रहा है कि मुझे टी ले लो, मुझे टी ले लो। रूट एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1/2 रूट एक्स। तो डेरिवेटिव करने के बाद आपको यहाँ dx लगाना है, यहाँ dt लगाना है, और ये चीज ढूंढनी है। मैंने कहा था ना सर्च करना है, सर्च करो 1/2 रूट एक्स दिख रहा है कहीं? हाँ दिख रहा है। बस अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो 1/2 रूट एक्स dx क्या हो जाएगा? dt हो गया e की पावर t dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर t प्लस c, और t तूने डाल दिया रूट एक्स, ठोको लाइक 2 e की पावर रूट एक्स प्लस सी। एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेकर एडवांस लेके मैं जा रहा हूं। मैं हर क्वेश्चन में मैं 1 से 1.5 मिनट दूंगा, आप ट्राई करेंगे, आप देखिए किसको टी लेना है, किसको टी लेके क्वेश्चन को इजी बनाएंगे, जितने रूल पढ़ाए हैं वो लगाएंगे और आंसर पाएंगे। जिसको सब्स्टिट्यूशन पे पकड़ आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन में पकड़ आ गई, तो इंटीग्रेशन में पकड़ आ गई। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में 20 क्वेश्चन कराए हैं वो, और एक आज की क्लास का जो क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन असाइनमेंट के मैं मार्क करवा दूंगा, कर सकते हो आप। आइए, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस यू आर रेडी, आई एम अज्यूमिंग यू आर रेडी। क्वेश्चन नंबर 2, चला शाबाश। कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, विदाउट ऑप्शंस कर रहा हूं मैं, ऑप्शन फ्री क्वेश्चन है। आपको प्रैक्टिस करवानी है मुझे सब्स्टिट्यूशन की। ऑप्शन वाले क्वेश्चन तो दुनिया भर के मैंने करवाने ही है तुम लोगों को, है ना। टेन एक्स चीख के मार रहा है, चीख के। मैंने आपको पहले बताया है कि एंगल पावर सबसे पहले देखना है, उन्हीं को टी लिया जाता है जनरली। चीख के मार रहा है टेन एक्स चीख के मार रहा है, कह रहा है कि मुझे टी ले लो, मुझे टी ले लो। ले लिया, dx हो गया, ये कितना हो गया सेक्स स्क्वायर dx dt, कितना हो गया साइन स्क्वायर टी। तो साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन करने के लिए पहले आप साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पिछली क्लास में पढ़ाया है तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। 1 माइनस कॉस 2t/2 dt, 1/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन t और cos 2t का sin 2t/2 प्लस c ठोक दो, t डाल दो, t है tan x माइनस साइन 2 tan x अपॉन में 2 प्लस c। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? चला शाबाश। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? टेल मी फास्ट। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं? तोड़ देंगे पूरी इंटीग्रल कैलकुलस को, धागा खोल देंगे।
इंटीग्रल कैलकुलस का पानी पानी कर देंगे बेटा। डू इट। आपको मैंने जब डेरिवेटिव करा रहा था तो मैंने बोला था कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव याद रखिए साइन 2x होता है। कई बार तो हमें ना टी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसका डेरिवेटिव ऊपर ही भी चमक जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव भी मैंने बता रखा है माइनस साइन 2x होता है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, मेरे दोस्त मेरे भैया, तो यो याद कर ले। तो ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स चीख के मार रहा है। ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या है? ए का 0, बी साइन स्क्वायर एक्स होगा बी साइन 2x। बी से मल्टीप्लाई करना है और बी से डिवाइड करना है। इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो सीधा लॉग में काम बना दो, ठोको। जब टी लेने की जरूरत पड़े तभी टी लो ना यार। जब दोस्त बना के काम हो सकता है तो काहे दुश्मनी करनी। बोलो, एकदम बेसिक से उठा रहा हूं, एकदम बेसिक से। चला, शाबाश। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? बहुत ही फेमस क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं तुम्हें। जब तक मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दो। कहा तो है व्हाट्सएप। अच्छा, y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री का। देख, y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री एक्चुअली क्या है? x माइनस थ्री जब x 3 या 3 से बड़ा हो, तो माइनस एक्स माइनस थ्री अगर x 3 से छोटा हो। मानता है कि नहीं? डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब तुझे क्या करना है? तू कह रहा है कि सिस्टमेटिक वे में करवा दो, तो ऑब्वियस सी बात है, तू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेगा। सबसे पहले तो तू जीरो पे चेक करना चाह रहा है, तो F0 निकालते हैं पहले। जहां पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं वहां पे फंक्शन डिफाइंड होना भी जरूरी है, उसकी वैल्यू भी तेरे पास पता होनी जरूरी है। तो जीरो से छोटे के लिए कौन सा लो? ये तो 3 से बड़ी के लिए है, 3 से छोटे के लिए यहाँ जीरो डाल, तो 3 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ऐसे सिस्टमेटिक वे में इसको करना नहीं चाहिए, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, सबको पता है मॉड ए एक्स प्लस बी टाइप के सारे फंक्शंस ऑल रियल पे कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो जीरो के ऊपर माइनस, जीरो के ऊपर माइनस का मतलब है आप फंक्शन कौन सा ले रहे हो? फंक्शन कौन सा ले रहे हो जीरो के ऊपर माइनस? ये वाला माइनस एक्स माइनस थ्री। जीरो डाल दो, 3 आ गया। और राइट हैंड लिमिट जीरो से जस्ट बड़ा। जीरो से जस्ट बड़े का मतलब क्या है? जीरो से जस्ट बड़े में भी यही लेना है भाई। जीरो से जस्ट बड़ा हो या जस्ट छोटा हो, यही लेंगे ना भाई। जीरो तो 3 से छोटे पे आ रहा है ना, जस्ट बड़ा जस्ट छोटा तो यही आएगा ना, तब भी 3 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और F0 तीनों बराबर है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्या बोलता है तू पंकज? हाँ जी, ये हुआ। एक बार बता दे पंकज, क्लियर है कि नहीं? दोनों केसेस में ही आपको वही वाला लेना है ना। अब यहां पे इसका डेरिवेटिव कितना नीचे वाले का? a साइन 2x माइनस बी साइन 2x। तो देखा जाए तो साइन 2x अगर मैं कॉमन लूं तो a माइनस बी है, a माइनस बी साइन 2x। तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई और a माइनस बी से डिवाइड, और ln a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। क्लैरिटी है बेटा? हम लाओ प्रकाश है पंकज।
अर्शद, अमित, बाकी बच्चे, ये आया किसी का आंसर? अगर ये किसी का आंसर आया तो मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन के आंसर दे देते हो तो उसके बाद मैं सोचूंगा कि हाँ यार अब थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए इंटीग्रेशन में, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन में पकड़ आ रही है। गिव टाइम टू दिस क्वेश्चन, फटाक से चला। यहाँ पे तो x की पावर x 1 प्लस लॉग x किसका डेरिवेटिव है? x की पावर x प्लस c डायरेक्ट लिखवा रखा है। अगर आपको याद हो x की पावर x का डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट लिखवा रखा है, x की पावर x 1 प्लस लॉग x। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन का तो मतलब ये भी है ना कि ये किसका डेरिवेटिव है, x की पावर x का प्लस c। या अगर आप सिस्टमैटिक वे में करोगे तो x की पावर x को t लेंगे, दोनों तरफ log लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा 1/t dt/dx। t इधर चला गया, dx इक्वल टू dt, और t कितना है, x की पावर x। तो आप देखिए पूरा का पूरा ही हम सर्च करें अगर यहाँ पे तो dt है, तो ये dt हो गया। dt का मतलब होता है 1 dt, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x t। वैसे तो x होता है लेकिन यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो t, और t कितना है, x की पावर x। वैसे इसका इंटीग्रेशन तुम्हें याद होना चाहिए डायरेक्ट कि x की पावर x 1 प्लस लॉग x का अगर इंटीग्रेशन पूछे तो x की पावर x होगा, क्योंकि ये किसका डेरिवेटिव है, x की पावर x का। ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। बोलो हुई जुमा केसरी की नहीं? जल्दी बताएंगे बेटा। अच्छे से समझो, कोई जल्दी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 1 में e की पावर x प्लस 1।
आया किसी का? अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। e की पावर x नीचे से कॉमन लीजिए। ये कैसे लिखेंगे? अच्छा, इस e की पावर x को ऊपर ले जाइए तो e की पावर माइनस एक्स हो गया, और e की पावर x को भी इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है। ध्यान से देखिए, माइनस से बस मल्टीप्लाई करना है। इसका डेरिवेटिव ऊपर है। समझ आया कि नहीं आया? हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो आज मैंने पढ़ाया है सब्स्टिट्यूशन से। कई बार डेरिवेटिव नीचे वाला ऊपर होता है, कई बार टी लेना पड़ता है, कई बार मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी पड़ती है, कभी कुछ करना पड़ता है तो कभी कुछ करना पड़ता है। ये जीवन है बेटा, इसको तो ऐसे करना ही पड़ता है। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो इसके वैरायटी के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको 4 दिखेंगे। इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, अब ध्यान देंगे। कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं 1/1 प्लस माइनस टेन एक्स और 1/1 प्लस माइनस कॉट एक्स, तो इन क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है। पहला स्टेप है कि आप साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, साइन एक्स एंड कॉस एक्स में कन्वर्ट कीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला 1/1 प्लस टेन एक्स, मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूं, दिस विल बी कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। उसके बाद आप इसको हमेशा जब भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ऊपर हो जाएगा 2 cos x, और जो 2 cos x है दैट विल बी cos x प्लस cos x, राइट। अब जब ऊपर cos बन रहा है तो आप प्लस sin x माइनस sin x करेंगे, और अगर ऊपर sin बनता है तो प्लस cos x माइनस cos x करते हैं, तो प्लस sin x माइनस sin x करेंगे। अब यहां से होगा क्या, एक sin x प्लस cos x एग्जैक्टली जो नीचे है ना वो ऊपर दिखेगा आपको, सेपरेट करना है। और जो दूसरे वाला है वो भी सेपरेट हो जाएगा, दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस कर देंगे। अब होगा क्या, दिस अपॉन में दिस तो कट गया, वन वन का इंटीग्रेशन एक्स, और इसका डेरिवेटिव ऊपर चमकेगा। अगर चमकेगा तो ठीक है, नहीं तो माइनस से मल्टीप्लाई करके चमकेगा। यहां तो डायरेक्ट चमक गया। किस किस को क्लियर है? हाँ जी, किस किस को क्लियर है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है, कैसा, ऐसा 1/1 प्लस माइनस टेन एक्स 1/1 प्लस माइनस कॉट एक्स, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके प्लस माइनस करके आप डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर निकालेंगे। अच्छे से समझेंगे, नोट करेंगे। अच्छे से समझेंगे और नोट करेंगे।
जैसे एक क्वेश्चन आप ऐसा करके दिखा दो मुझे ना, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें। 1 + 1 + cot x ले लो, 1 - cot x ले लो, चलो 1 + cot x ले लो, माइनस वाले दोनों खुद कर लेना करते, होमवर्क हो गया वो। करना एक बार, बिल्कुल सेम प्रोसेस से करना है। जैसे ही आपने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, दिस इज साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही पड़ेगा। और इसको लिखिए साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब ऊपर साइन में है ना, तो कॉस एक्स से एडिशन और कॉस एक्स से सब्ट्रैक्शन। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 हो गया। तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, नहीं ऊपर नहीं है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि साइन का कॉस है, कॉस का माइनस साइन है, माइनस कॉमन लेके डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा। ये आंसर आ गया। हेलो, हाँ जी। हो यहाँ पे कि नहीं, जिंदा हो यहाँ पे कि नहीं है? सिद्धार्थ, कुणाल, अब्दुल, अमित, सिद्धार्थ, वेंसी, अनमोल, कुणाल चौधरी एंड अदर्स, वेयर आर यू लॉस्ट? न चिट्ठी न संदेश, जाने हो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठियां आनी बंद हो गई तुम्हारी, हैं? क्लियर हो रही है बेटा? हो जाए, एक बना दूं मैं? क्या आया वो क्वेश्चन एंड में? शायद कॉट में आया था, मैंने साइन दे दिया, मैंने 10 दे दिया। सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस चल रही है, लगाओ दिमाग। √10x में 10 जो है उसका काम करेंगे, रूट के अंदर वाले को काम करना है, लेकिन 10x वही है कि लेंगे तो उसका डेरिवेटिव एक्स के एक्स होता है ही नहीं, नजर नहीं आ रहा कहीं। क्या करें? √10x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और 10x को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस
एक साइन से साइन चला गया और एक कॉज ऊपर चला गया, दो कॉज आ गए नीचे, तो ऊपर जाके सेक्स के एक्स हो गए। ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 7.2 का 34th क्वेश्चन है ये। tan x को t लीजिए। अब देखो आप डायरेक्टली tan x को t लेके dx करके टाइम नहीं रहा, हम बड़े हो गए हैं, 1 घंटे में ही हम बड़े हो गए हैं। tan x को t लिया, उसका डेरिवेटिव ये रहा, ये हो गया dt और ये 1/√t। 1/√t का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखवा रखा है, अगर पिछली क्लास याद है 1/√x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बोला हुआ है 2√x, तो 2√t। t को पटक के मार, पटक के मार, पटकी मार, चला शाबाश। हाँ जी, क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? इज फीलिंग कमिंग? क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए, बनाते हैं आपके लिए क्वेश्चन। चलिए लगाइए दिमाग। हर बार जरूरी नहीं है कि बनी बनाई चीजें मिलेंगी। जैसे पिछली क्वेश्चन में हमने रैशनलाइजेशन करके सब्स्टिट्यूशन के लायक बनाया, यहाँ पे भी कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिससे ये सब्स्टिट्यूशन के लायक बने। यहां से नीचे से रूट एक्स कॉमन ले। जितने ही बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं वो वीडियो को पॉज किया करो और पॉज करके देखा करो, और अगर किसी सब्स्टिट्यूशन के साथ कोई कांस्टेंट भी आ रहा हो तो उसको भी पकड़ लिया करो। सिर्फ रूट एक्स को टी मत लो, रूट एक्स माइनस उनको साथ में लपेटे में ले लो। इसको सर्च करना है, इसको सर्च कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1/2 रूट एक्स डी टी हो गया, 1/t हो गया, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी, और टी कितना है, रूट एक्स माइनस 1। अच्छे से समझ के नोट करेंगे। बोलो भाई, क्या चल रहा है? क्लियर बा कि ना? समझ आया कि नहीं आया? और करते हैं 3 क्वेश्चन, 10 नहीं से 10 से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और करते हैं और बदला लेते हैं सब्स्टिट्यूशन से। चलिए लगाइए दिमाग। आया मैं यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी दिखे तो सबसे बड़े वाला आंसर होता है, मैं बता देता हूं।
इस सी को टी लिया करो, इसको मान लो आपने टी लिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले एज इट इज, फिर पावर का डेरिवेटिव, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव, dx इक्वल टू dt। ये खोजना है बेटा, ये ऑलरेडी खोजाया है, ये dt लिख दो। dt का मतलब होता है 1 dt, 1 dt का मतलब t प्लस सी, और t क्या है, लेकिन अगर यही e की जगह पे 5 होता, मान लो 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x, 5 की पावर 5 की पावर x, 5 की पावर x, तो भी आंसर यही आता बड़ा। लेकिन इस बार कितने 5 है, कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है ना, तो ln5, जितनी बार 5 देखे उतने का क्यूब नीचे आएगा। क्यों, मैं आपको पूरा का पूरा समझा देता हूं। इसको t लिया, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर fx का डेरिवेटिव आपने बचपन में सीखा ही है, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, एज इट इज होता है fx का f डैश x इंटू ln a, होता है कि नहीं। जब तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x इंटू में इसका डेरिवेटिव और ln5, और जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 5 की पावर 5x, फिर इसका डेरिवेटिव इंटू में ln5, दो हो गए, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे एज इट इज, फिर x का 1, फिर ln5, dx इक्वल टू dt। अब ये आप खोजोगे, सर्च करोगे फिर अपने इंटीग्रेशन के अंदर, तो ये सब कुछ है, बस ln5 के होल क्यूब की कमी है, तो ln5 के होल क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, ln5 के होल क्यूब से डिवाइड करोगे, तो ln5 का होल क्यूब से जब डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो अंदर बच गया ये पूरा dt हो जाएगा, और dt का मतलब है 1 dt, तो t अपॉन में और t क्या है, तो कभी अगर e वाला क्वेश्चन आए तो सिर्फ e में आंसर आएगा, और अगर अगर कभी किसी और नंबर में क्वेश्चन आए तो उसमें आएगा बड़े वाला ही आएगा, और जितने होंगे नंबर उतने का होल क्यूब, होल 4, होल 5, वटएवर आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने बोला 2 की पावर 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 x, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x, 2 की पावर 2 की पावर x, 2 की पावर x dx, ट्याऊं ट्याऊं ट्याऊं। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 की पावर 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 x अपॉन में ln2 का होल 5 प्लस c ठोकिए। हाँ इजिली होते हैं यार ये वाले क्वेश्चन। तो आज मैंने क्या बनाया है, बेस, क्योंकि बेबी को बेस पसंद, सॉरी इंटीग्रेशन को बेस पसंद है, ठीक है ना। किसका, सब्स्टिट्यूशन का बेस बनाया है बेटा, किसका बेस बनाया है, सब्स्टिट्यूशन का बेस। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज की क्लास में 15-16 क्वेश्चन जो कराए हैं अभी की क्लास में, सॉरी अभी की क्लास में, थोड़ा टाइम मेरे पास फ्री का था मॉर्निंग में, तो आई थॉट की क्लास ले ली जाए, ठीक है। शाम को मिलते हैं दोबारा से, कल तो शाम को रात को क्लास नहीं हो पाई, बिकॉज बिजी विद द फैमिली। आज क्लास है शाम को, और मैं बाय पार्ट तक खींच जाऊंगा विद द कम से कम 7 से 8 टाइम्स, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं शाम को 5 बजे के बाद, वैसे मैं पूरा फ्री हूँ, कभी भी रख सकते हैं, 7 बजे रख लेते हैं, 7 से 9 पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इंटीग्रेशन डे 4, बाय। नोटिफिकेशन साउंड चेंज मतलब पता नहीं यार, कुछ ना चेंजेस आ रहे हैं, करेंगे बेटा करेंगे। अभी ये सब चीजों में उलझना नहीं है कि नोटिफिकेशन के साउंड से क्यों टेंशन ले रहा है इतनी। चलो बाय।